नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस कड़ी से जुड़ते हैं जहां से एक आम लड़के के महान बनने की शुरुआत हुई। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सफर, मेहनत, अनंत संघर्ष और शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने की ऐसी कहानी जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पिछली चर्चा में हमने उस दर्दनाक बचपन को देखा था जहां स्कूल में पानी पीने तक की आज़ादी नहीं थी, भेदभाव अपने चरम पर था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसी घुटन भरी जगह से निकलकर कोई व्यक्ति दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज तक आखिर कैसे पहुंच सकता है? ये नामुमकिन सी लगने वाली उड़ान आखिर तय कैसे हुई? चलिए समझते हैं। हमारा अगला पड़ाव है बॉम्बे और एक नया संघर्ष। 17 में जो कुछ भी सहा, उसके बाद बेहतर शिक्षा के लिए बॉम्बे की तरफ रुख करना उनके पिताजी का एक बहुत बड़ा और जरूरी फैसला था। साल था 1904। भीमराव उस वक्त महज 13 साल के थे। सोचिए, इतनी छोटी उम्र में उन्होंने बॉम्बे के एल्फिंस्टोन हाई स्कूल में कदम रखा। शहर नया और बड़ा जरूर था, लेकिन दोस्तों, चुनौतियां बिल्कुल वही पुरानी थी। नए स्कूल में आने के बाद भी सामाजिक ताने और भेदभाव का सिलसिला रुका नहीं। वो लगातार चलता रहा, पर एक फर्क आ गया था। अब वो अंदर से कहीं ज्यादा दृढ़ और मजबूत बन चुके थे। उन्होंने ये पक्का कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, इन परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकने हैं, बल्कि इनका डट कर सामना करना है। और फिर आया साल 1907। ये कोई आम साल नहीं था। ये दरअसल एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था जिसने दबी कुचली आवाजों के अंदर एक नई रोशनी और उम्मीद भर दी। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं कक्षा पास की। आज के दौर में शायद ये उतना बड़ा ना लगे, लेकिन उस वक्त महार समाज के किसी विद्यार्थी का यहां तक पहुंचना सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये एक ऐसी दुर्लभ और ऐतिहासिक जीत थी जिसने पूरे समाज को आगे बढ़ने का एक नया रास्ता दिखाया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, परिवार और रामाबाई का साथ। क्योंकि देखिए, शिक्षा का सफर अकेले तय नहीं होता, इसके पीछे हमेशा किसी निस्वार्थ इंसान का हाथ होता है। साल 1906 में जब उनकी उम्र महज 15 साल थी, उनका विवाह रामाबाई के साथ हो गया। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तरफ तो उनकी पढ़ाई का भारी संघर्ष चल रहा था और दूसरी तरफ उन पर नई पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आ चुकी थीं। लेकिन रामाबाई जी एक बेहद समझदार और सहयोगी जीवनसाथी साबित हुईं। घर की आर्थिक हालत उस वक्त बहुत तंग थी, पैसों की हमेशा कमी रहती थी, पर इस सब के बावजूद उन्होंने हमेशा आगे पढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। उनका ये साथ एक चट्टान की तरह मजबूत था, जिसने पढ़ाई की राह में पैसों की कमी को कभी आड़े नहीं आने दिया। उसी दौरान एक और गहरा धक्का लगा। पिताजी के निधन से घर की पूरी जिम्मेदारी अचानक उनके कंधों पर आ गई। ये एक ऐसा वक्त होता है जहां अक्सर बड़े बड़े लोग अपने सपने छोड़ देते हैं, लेकिन उनका पढ़ाई का सिलसिला यहां भी नहीं रुका। उनकी मेहनत का पहिया लगातार बिना रुके घूमता रहा। यहां से शुरू होती है उच्च शिक्षा की उड़ान। एल्फिंस्टोन कॉलेज। 1908 में बॉम्बे के सबसे श्रेष्ठ माने जाने वाले इस कॉलेज में एडमिशन मिलना एक बहुत विशाल कदम था। लेकिन कॉलेज का आलम क्या था? एक तरफ प्रोफेसर्स और अपर कास्ट स्टूडेंट्स द्वारा भेदभाव अभी भी जारी था, उन्हें लगातार अलग थलग महसूस करवाया जाता था। लेकिन दूसरी तरफ इस सारी नफरत का जवाब उन्होंने दिया अपनी अद्भुत एकाग्रता से। रोज सुबह कॉलेज जाना, लाइब्रेरी के कोने में अकेले घंटों बिताना और पूरी पूरी रात जागकर अपने पसंदीदा विषय इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का अध्ययन करना। इस लगन ने बाकी सारी नकारात्मकता को बहुत पीछे छोड़ दिया। फिर आता है बड़ौदा स्कॉलरशिप का वो क्षण जो उनके जीवन का एक नया मोड़ साबित हुआ। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां ज्ञान की तलाश आखिरकार समुद्रों को पार करने वाली थी। 1912 और 13 के आसपास बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने एक जीवन बदलने वाली स्कॉलरशिप प्रदान की। इस एक आर्थिक सहायता ने एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोल दिया जिसका ख्वाब देखना भी उस वक्त लगभग असंभव था। विदेश जाकर पढ़ने का रास्ता अब बिल्कुल साफ हो चुका था। अगर हम पिछले एक दशक के सफर पर नजर डालें तो उन्नति की रफ्तार सच में हैरान करती है। 1904 में बॉम्बे आने से लेकर 1906 में विवाह, 1907 में मैट्रिकुलेशन, 1908 में एल्फिंस्टोन कॉलेज और आखिर में 1913 जब अमेरिका के लिए रवाना होने का वो विशाल दिन आया। ये सफलता बहुत तेजी से और कड़ी चोटों से निकल कर आई थी। और इसी के साथ शुरू होता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी का सफर,
एक नए देश और एक मुक्त दुनिया के बीच अपने ज्ञान की अनंत प्यास बुझाने की दिशा में ये बिल्कुल एक ऐतिहासिक प्रस्थान था। 4 जून 1913 को रवानगी हुई। मंजिल थी न्यूयॉर्क के दिग्गज कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और दोस्तों, वहां की उपलब्धियां बिल्कुल असाधारण थीं। इकोनॉमिक्स में एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल करना, एक ऐसी शख्सियत जिसे कभी देश में क्लास के अंदर बैठने तक नहीं दिया गया, उसके द्वारा इन अंतर्राष्ट्रीय डिग्रीज को हासिल करना एक नए युग की आहट थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन सब के बीच उनकी उम्र थी महज 22 वर्ष। इस छोटी सी उम्र में एक इतना बड़ा कदम उठाया गया और आने वाले आज़ाद भारत के लिए एक नई क्रांति की उम्मीदों का बीज बो दिया गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां पूरी नहीं होती। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक इतना बड़ा विद्वान कोलंबिया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों से पढ़ाई पूरी करके वापस अपने देश लौटता है। अगले विश्लेषण में हम यही देखेंगे। जब वो बड़ौदा में मिलिट्री सेक्रेटरी बनकर आए, तब वहां ऐसी कौन सी भयानक और शर्मनाक भेदभाव की घटना हुई कि लोग उनके पास बैठने और उन्हें पानी तक देने से इनकार करने लगे। कैसे उन्हें मजबूरन वो पद छोड़ना पड़ा और कैसे बॉम्बे लौटकर उन्होंने अपनी लॉ प्रैक्टिस शुरू की और उस विशाल सामाजिक क्रांति का बिगुल फूका जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये सब जानने के लिए अगले हिस्से का इंतजार कीजिए। अगर आज की चर्चा अच्छी लगी तो जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।